सरकार गूंगी है, बहरी है, सोई हुई है, उसे जगाने के लिए आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के निर्देश पर ये कैंडल मार्च शांतिपूर्वक निकाला जा रहा है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जिस तरह मौन बैठे हैं उनको नहीं बैठना चाहिए था। अगर कहीं और जगह भाजपा की सरकार ने तो डबल इंजन की सरकार बताते हैं, तो डबल इंजन फेल हो गया है। सरकार को जगाने के लिए वो सो तो रही, रोशनी इसलिए करी कि वो जाग जाएं और देख लें मणिपुर की घटना को जो घटित चल रही है, जो औरतों के साथ बदतमीजी हो रही है। तो बहन बेटी का नारा देकर सरकार में आए थे, उन्होंने ही बहन बेटी के इज्जत को तार तार करने का काम किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और शामली में इस वक्त मौजूद हूं। मणिपुर हिंसा को लेकर देश भर में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, आज शामली की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर शामली में यहाँ आरएलडी ने कैंडल मार्च निकाला है और यहाँ पर मणिपुर को न्याय दो ये नारेबाजी की जा रही है और महिलाओं के सम्मान में राष्ट्रीय लोकदल मैदान में ये बैनर पोस्टर आप देखिए। यहाँ पर आरएलडी के तमाम जो नेतागण हैं, कार्यकर्ता है, जो शामली की आम जनता है, वो आपको यहाँ दिखाई देगी। और यहाँ पर तमाम जो नेता है वो शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा कुछ नेताओं से, यहाँ क्या कुछ जो है उन लोगों का जो है मकसद है मणिपुर हिंसा के विरोध में, जिस तरह से आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आप लोग जो है कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या कुछ पूरा मकसद आप? मकसद हमारा यही है कि मणिपुर के अंदर हमारी माताओं बहनों के साथ जो उन्हें निवस्त्र होकर पूरी बेइज्जती के साथ उनको निवस्त्र होकर काफिले में घुमाया गया है, ये एक पीड़ा है माताओं के प्रति, अपनी बहन के प्रति। और इस देश के प्रधानमंत्री जी जो है उस पर कुछ भी बोल नहीं रहे, संसद में जा नहीं रहे। तो ये मौन जो हमारा कैंडल मार्च है, इसके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि वो राज्य अलग हो लेकिन हमारी माताएं और बहनें हैं, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। राज्य अलग भले ही हो लेकिन माता बहनों के लिए इंसाफ की बात। विजय जी, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, क्या मैसेज सीधा दे रहे हैं? मैसेज ये है, सरकार को देखना चाहिए मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, सरकार का सिर्फ कोई ध्यान नहीं है और हम लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं बिल्कुल शांत वातावरण के हिसाब से। कैंडल मार्च हम देव गार्डन से चल के और शिव चौक तक जा रहे हैं, जिससे सरकार में मैसेज जाए हमारा। ठीक है, और बात करूंगा आगे भी जो है नेतागण तमाम जो है वो कैंडल मार्च में हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो है वो देखिए आप, जितना लंबा आपको काफिला यहाँ पर दिखाई देगा, शामली के माजा रोड की ये तस्वीर फिलहाल है। और यहाँ पर आपको आरएलडी के विधायक है, क्षेत्रीय अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, आपको नज़र आएंगे। तमाम जो लोग हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से एक लाइन बनाकर जो है वो निकल रहे हैं। और विधायक जी से भी बात करूंगा। विधायक जी, सीधा मैसेज क्या देना जा रहे हैं आप लोग? मणिपुर में जो अत्याचार हो रहा है उस पर आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के निर्देश पर और इस सरकार को जगाने के लिए जो वहाँ पर हत्याएं हुई हैं और जो देश को शर्मसार करने वाली हमारी बहनों पर घटनाएं हुई हैं, इन सब घटनाओं को केंद्रित करके इस सरकार को, जो सरकार गूंगी है, बहरी है, सोई हुई है, उसे जगाने के लिए आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के निर्देश पर ये कैंडल मार्च शांतिपूर्वक निकाला जा रहा है। तो संसद में भी जो है प्रधानमंत्री से कहा जा रहा है कि बोल नहीं रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री तो बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि क्या विपक्ष कहीं एक राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश में है? देखो, ये तो आदरणीय गृह मंत्री जी जाने कि बोल के उन्होंने कौन से पत्थर फोड़े हैं। वहाँ अब भी लगभग 1 लाख लोग शिविरों में रह रहे हैं, जो 2-2 महीने से शिविरों में रह रहे हैं। उनका घर कहाँ है? उनके घर जला दिए गए हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, उनको नंगा घुमाया जा रहा है। इससे बड़ा कृत्य और कुछ नहीं हो सकता। और विश्व भी इस घटना की भर्त्सना कर रहा है, निंदा कर रहा है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस पर वक्तव्य देने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्यों आदरणीय गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं, ये तो आप सब लोग देख रहे हैं, मीडिया देख रहा है, समाज देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है। वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और उन्हें जगाने के लिए ये कैंडल मार्च आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के निर्देश पर निकाला जा रहा है। योगेंद्र जी भी है, क्षेत्रीय अध्यक्ष है आरएलडी के। सर, आज जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, उधर जयंत जी मणिपुर गए हुए हैं, लग रहा है कि सरकार जो है इससे कुछ असर सरकार पर पड़ेगा? सरकार को सोचना चाहिए, मणिपुर में जो हालात फिलहाल हैं ये बहुत ही दर्द देने वाले हालात हैं। सभी को पीड़ा पूरे देश में आज हो रही है। जैन चौधरी अभी वहाँ गए थे, एक डेलीगेशन पूरा गया था विपक्ष का, उन्होंने जाके जो हालात वहाँ देखे हैं, कल शायद पार्लियामेंट में वो चर्चा करेंगे
मुझे लगता है प्रधानमंत्री जिस तरह मौन बैठे हैं उनको नहीं बैठना चाहिए था। अगर कहीं और जगह भाजपा की सरकार ने तो डबल इंजन की सरकार बताते हैं, तो डबल इंजन फेल हो गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मणिपुर में जिस तरह बहनों की इस्मत लूटी गई है, ये बहुत ही हम सब के लिए बहुत शर्मनाक घटना देश के लिए है। इसमें तुरंत प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और वहाँ जो भी सुरक्षा बल लगा के जो ये घटनाएं हो रही हैं उनको तत्काल संज्ञान ले लें। कि अविश्वास प्रस्ताव जिस तरह से विपक्ष लेकर आया है, इसके बाद अब वहाँ प्रधानमंत्री बोलेंगे, चर्चा होगी मणिपुर पर। आप लोग बोलना चाहिए उनको, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव आया भी है कि वो बोलें। लेकिन मुझे लगता नहीं कि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी कुछ कह पाएंगे बेचारे। वो नहीं कहना चाहते, नहीं बोलना चाहते। और भी बातचीत करेंगे। वाजी जी, अब लग रहा है कि सरकार कुछ इससे चेत जाएगी, सरकार को कुछ इस पर फर्क पड़ेगा। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से जैसे कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद में भी घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है सरकार को। जैसे देखिए 2 दिन एक 21 सांसदों का डेलीगेशन इंडिया जो हमारा एक नया गठबंधन बना है, 2 दिन वहाँ रह के आए हैं और वहाँ के जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हालात हैं। और अगर सरकार ने, मैं तो कह रहा हूँ 3 महीने से चल रहा है, सरकार ने जब कोई संज्ञान नहीं लिया तो हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने उनके निर्देश पर हमें पूरे प्रदेश में ज्ञापन देने का काम किया और आज उनके निर्देश पर हम ये पूरे प्रदेश में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी और हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी लगातार जब तक वहाँ पर शांति बहाल नहीं होगी तो हम इसका विरोध करते रहेंगे। आप लोग करीब 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा का लंबा कैंडल मार्च आप लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर सरकार कहीं ना कहीं जो है इस पर दबाव में नहीं आती तो आगे भी ऐसे कुछ कार्यक्रम आप लोगों ने निर्धारित किए हैं आरएलडी ने प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। जो हमारे नेता, मैंने अभी बताया है कि एक डेलीगेशन वहाँ 2 दिन के लिए गया था, आज वापस लौटे हैं। जो भी निर्देश अब हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी का होगा, इसमें हम उसी तरीके से हम ये विरोध लगातार करते रहेंगे। ठीक है, आप भी लगातार जो है कैंडल मार्च में है, मैसेज क्या सीधा देखिए, मणिपुर में जो घटना घटित हुई है और जो चल रही हैं उस पे भारत सरकार को नींद से जगाने के लिए, जो हमारी भारत सरकार सोई हुई है उसको जगाने के लिए आज जनपद शामली में और अलग अलग जनपदों में हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर तमाम हमारे शामली ज़िले के तमाम संगठन के लोग, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे विधायक, हमारे तमाम सम्मानित साथी आज कैंडल मार्च निकालकर एक ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार को जगाने के लिए वो सो तो रही, रोशनी इसलिए करेगी वो जाग जाएं और देख लें मणिपुर की घटना को जो घटित चल रही है, जो औरतों के साथ बदतमीजी हो रही हैं और औरतों को क्या नाम नंग अवस्था में करके उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, उस पर सरकार को जगाने का काम हमारी पार्टी के तमाम लोग कर रहे हैं। ये रोशनी अंधेरे में आप जो है सरकार को एक दिया दिखाने का जो काम कर रहे हैं, मैसेज सीधा क्या? मैसेज सीधा यही है कि सरकार ये जो गूंगी बहरी आंधी हो रही है उसको रोशनी दिखावें। जो हमारी बहन बेटियों की सरेआम उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है कि उसके प्रति में जागरूक हो और उसके प्रति सीरियस हो और वहाँ से उन घटनाओं को रोकने में अपना अग्रणीय भूमिका निभाएं। लेकिन यहाँ की सरकार जो है, ये जो सरकार है हमारी है, ये अपने इलेक्शन में बिजी है, कहीं यात्राओं में बिजी है, लेकिन वहाँ उस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारे देश में हमारी याददाश्त के मुताबिक मेरे ख्याल से पहली इतनी शर्मनाक घटना इस हमारे देश में है जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने काबिल नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान की जनता का अपमान है, हमारी में बहन बेटियों का जो अपमान है, पूरे देश का अपमान है, पूरे देश की बहन बेटियों का अपमान है। जो बहन बेटी का नारा देकर सरकार में आए थे, उन्होंने ही बहन बेटी के इज्जत को तार तार करने का काम किया है। और इस देश में जनता सड़कों पर है, इसलिए ये बहरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए आज राष्ट्रीय लोकदल ने पूरे प्रदेश में ये कैंडल मार्च निकालने का काम किया है। ठीक है, एक तस्वीर जो है पीछे की अगर आपको एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ लगातार जो युवा है वो किस तरह से जो कैंडल मार्च शांतिपूर्ण तरीके से निकाल रहे। लग रहा है प्रधानमंत्री अब इसके बाद कुछ संसद में बोलेंगे, असर पड़ेगा इस कैंडल मार्च का? उम्मीद तो है नहीं, क्योंकि सरकार की संवेदनाएं मर चुकी है। मणिपुर में जो नंगा नाच हो रहा है हमारी बहन बेटियों के साथ, जैसे उनकी जो है अस्मिता को लुटे जा रहा, वो सरकार मौन है और प्रधानमंत्री जी मणिपुर के नाम पे भी राजनीति कर रहे हैं। राजस्थान की तुलना जो है मणिपुर से कर रहे, तो
तो ये जनता को समझ गई इस बात को कि इस सरकार में ना बहन बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं है, ना ही इन्हें फ़र्क पड़ता। ये वोट के आधार पर जो है अपनी आवाज़ उठावे। जहाँ विपक्ष की सरकार है वहाँ पर ये जो है इस चीज़ का मुद्दा बना ले, जहाँ पर इनकी सरकार है वहाँ पर ये चुप रह जा। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि थोड़ा सा बहन बेटियों के बारे में भी सोचे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा नहीं है, इस पर जो है अमल भी करें। चलिए यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ समापन होगा और ये शिव मूर्ति है शामली में, यहाँ पर समापन होगा कैंडल मार्च का शांतिपूर्ण तरीके से। करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास ये कैंडल मार्च यहाँ शामली में निकाला गया। प्रदेश स्तर पर जो है वो ये कार्यक्रम यहाँ चलाया जा रहा है और जो युवा है और जो यहाँ नेता है वो आरएलडी के कार्यकर्ता है, तमाम जो आपको यहाँ नज़र आएंगे और सीधे तौर पर सरकार से यही दरख्वास्त की जा रही है, यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि मणिपुर की घटना को लेकर सदन में सरकार, प्रधानमंत्री जो है वो कम से कम कुछ बोले। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि क्या इस कैंडल मार्च से असर होगा सरकार पर या सरकार जो है इस पर कोई एक्शन लेगी। प्रधानमंत्री से जो मांग की जा रही है कि सदन में वो बोलेंगे तो क्या इसका असर प्रधानमंत्री पर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल मेरे सहयोगी अमित कुमार के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।